नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बाजपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान हुआ शुरू, व्यापारियों को 15 दिन का दिया गया अल्टीमेटम। बाजपुर में जनसेवा केंद्र संचालक पर महिला से लाखों की ठगी का लगाया आरोप, एसडीएम कार्यालय के बाहर दिया धरना। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और गोविंद सिंह कुंजवाल ने दिवंगत नेताओं को दी श्रद्धांजलि। खटीमा व्यापार मंडल चुनाव में हंगामा, रोकी गई मतगणना। रुद्रपुर में विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हल्द्वानी में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी, 2 मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार। खटीमा में चुनाव मतगणना के दौरान हंगामा, कांग्रेस ने भाजपा पर प्रशासन से मिली भगत का लगाया आरोप। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, आयोजक गिरफ्तार। रुद्रपुर में मोबाइल की दुकान में चोरी की बड़ी वारदात, जांच में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। बाजपुर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए बाजपुर पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए मुंडिया तिराहे तक अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे दुकानदारों और ठेले रेहड़ी वालों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर 30 से 35 चालान काटे और सड़क पर गलत तरीके से खड़े वाहनों के ऑनलाइन चालान किए गए। इसके साथ ही अतिक्रमण में इस्तेमाल किए गए सामान को भी जब्त किया गया। वही पुलिस ने पक्के अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। पहले भी हमने अभियान चलाया था जिससे हमारी रोड व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त भी हो गई थी और इसी के तहत हमने आज ब्लॉक से और मुंडिया तिराहे तक अतिक्रमण अभियान चलाया, जिसमें हमने कई लगभग 30-35 के करीब हमने चालान भी किए। और जो हमारे ट्रैफिक के रिगार्डिंग हमारी जो गाड़ियाँ जो किनारे पे जो रोड में लगी थी उनका भी चालान किया गया। और जितना भी हमारा जो पक्का अतिक्रमण, कुछ अतिक्रमण ऐसा है जो कि पक्का अतिक्रमण है, उनमें उनको हमने 15 दिन का टाइम दिया है कि आप स्वतः ही इस अतिक्रमण हटा लें। उनको 15 दिन का टाइम दे दिया गया है, अदरवाइज हम स्वयं इसको अतिक्रमण को हटा लेंगे। रुद्रपुर में एक महिला ने जनसेवा केंद्र संचालक पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। महिला ने एसडीएम और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। महिला नरगिस पत्नी हसनैन अली ने बताया कि उसने बैंक से 6,10,000 रुपए का लोन लिया था, लेकिन जब वह लोन की स्थिति जानने के लिए जनसेवा केंद्र गई तो संचालक ने हर बार टाल मटोल की। 15 सितंबर को जब महिला खुद बैंक गई तो पता चला कि लोन की पूरी राशि पहले ही उसके खाते में आ चुकी थी और पैसे निकाले जा चुके थे। महिला ने आरोप लगाया कि संचालक ने उसकी अंगूठे का इस्तेमाल कर पैसे निकाले और कुछ रकम अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद महिला ने बुधवार को एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस अपने साथ हुए इंसाफ तो पहला चेक तो मिला था 2,29,000 मेरे पैसों का। सर मैंने लोन कराया था तो उसके लिए जनसेवा केंद्र वाले ने मेरे चालाकी से अंगूठा लगवाता गया और पैसे निकालता गया और मेरे 9 महीने हो गए, सुनवाई नहीं हो रही है। और जांच के लिए कई फेरी जांच कर ले, जांच में यह आ भी गया सब कुछ, फिर भी मुकदमा नहीं लिख रहे। और वहाँ पुलिस चौकी दुराए पे इंचार्ज हैंगे विजय नाम के, उन्होंने 10,000 रुपये लेके के तेरा मुकदमा लिखवा दूंगा, फिर भी मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया। सिपाही विजय सिंह। अब आप क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे पैसे मिलने चाहिए और वो गिरफ्तार होने चाहिए। क्या नाम है वो, सौरभ गौरव हो रही है। फिर जांच के लिए लिख दिया। मैं जहर खा कर मर जाऊंगी और मैं सच्ची में कह रही हूँ, एक फेरी मैंने खा लिया जहर और दोबारा से फिर खा लूंगी। लालकुआ क्षेत्र में हाल ही में हुए पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन रामबाबू मिश्रा और पूर्व कार्यवाहक चेयरमैन पूरन रजवार के निधन से शोक की लहर दौड़ गई। इस दुखद मौके पर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने दिवंगत नेताओं के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने कहा कि दोनों का निधन पार्टी और क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी और इस मुश्किल समय में उनके साथ खड़े होने का आश्वासन दिया है। मिश्रा जी का निधन लालकुआ के ही नहीं पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और जिस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत से
कांग्रेस को यहाँ पर हमेशा जीवंत रूप दिया, एक मिलनसार और सबके दुख में सुख में खड़े होने वाले, सबकी सुनवाई होती थी उनके यहाँ। आज वो हमारे बीच में नहीं है, सर्वप्रिय थे। मेरा उनसे बहुत पुरानी संबंध है और हमेशा उनका हमारे प्रति, कांग्रेस परिवार के प्रति सम्मान रहा। हर मोर्चे पर उन्होंने कांग्रेस को ताकत दी। बहुत बड़ी क्षति है, जैसे मैंने कहा कि उनका जाना कांग्रेस परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई होना बहुत संभव नहीं है भविष्य में। मैं बड़े विनम्र शब्दों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को, उनके परिजनों को जो दुख सहन करने की शक्ति दे, ये सबसे बड़ी कामना करता हूँ। वैसे तो पूरे प्रदेश में उनका नाम था, लेकिन विशेष रूप से लालपुर क्षेत्र के उनके बहुत ही वरिष्ठ नेताओं में से थे। और वो जब भी चुनाव होते थे, जैसे अपना चुनाव लड़ रहे सिर्फ चुनाव लड़ाने का काम करते। उनका निधन हुआ, उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। सबसे प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने चरणों में पुष्पांजलि दे। मिश्रा जी की एक खूबी बहुत ऐसी थी कि वो गरीब की बहुत मदद कर, किसी यहाँ शादी ब्याह हो रहा है गरीब के यहाँ, वहाँ पहुँच करके उसको जो भी मदद कर सकते थे वो करने का प्रयास करते थे। तो इसकी वजह से उनका बहुत बड़ा नाम जो है हमारे इस लालपुर क्षेत्र में तो है ही, लेकिन और जगह भी वो चर्चित व्यक्ति रहे हैं। और उनका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। सभी राष्ट्र प्रेमियों को, सभी उत्तराखंड वासियों को, देवभूमि वासियों को और काशीपुर के समस्त विधानसभा क्षेत्र को और मेरे वार्ड के वासियों को, काशीपुर नगर को 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम खूब बढ़ चढ़कर इसे ऐतिहासिक रूप में मनाएंगे और अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे ले जाएंगे, अपने वार्ड को आगे ले जाएंगे, काशीपुर को आगे ले जाएंगे। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम यही तरक्की करते रहें, हमारा शहर काशीपुर तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, हमारा राष्ट्र तरक्की करे। जय हिंद। 77वीं
गणतंत्र दिवस की मैं डॉक्टर दीपिका गुड़िया अत्रे समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ और मैं नमन करती हूँ उन वीर शहीदों का जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई और उन सरहद पर खड़े हमारे वीर सैनिकों को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ कि जिनकी वजह से हम सब यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत निश्चिंत होकर जीवन बिताते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश में इसी प्रकार से समृद्धि, शांति, अमन, चैन, भाईचारा बना रहे और इसी के साथ मैं समस्त देशवासियों को एक बार फिर अपनी बधाई देती हूँ। धन्यवाद। 26 जनवरी 2026 हमारे देश का 77वां गणतंत्र दिवस है। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ सभी के जीवन में समृद्धि आए और सब सुख शांति से वह पूरा समय बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गणतंत्र दिवस की एक बार सभी को पुनः शुभकामनाएं। खटीमा में हुए व्यापार मंडल चुनाव की मतगणना के दौरान हंगामा हो गया। प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच तीव्र विवाद के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को हस्तक्षेप कर उपद्रवियों को शांत करना पड़ा। जानकारी के अनुसार जब कुछ प्रत्याशियों को हारता हुआ देखा गया तो समर्थकों ने मतगणना स्थल पर हंगामा शुरू कर दिया। प्रशासन ने तत्काल कार्यवाही करते हुए मतगणना को रोक दिया और बची हुई 3 मतपेटियों को सील कर दिया। कोषाध्यक्ष पद की मतगणना पूरी हो चुकी थी जबकि अध्यक्ष और मंत्री पद की मतगणना बाकी है। इस बीच खटीमा नगर में समर्थकों ने नारेबाजी भी की। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। देखिए, ये जो है निर्णय चुनाव समिति, जो संचालन समिति है, ये निर्णय लिया कि क्योंकि सिचुएशन थोड़ा आउट ऑफ हैंड पे जा रही थी और प्रॉपर व्यवस्थाएं भी नहीं थी, तो इसी वजह से अभी के लिए उन्होंने मतगणना रोकने का डिसीजन लिया। तो चुनाव समिति नहीं करनी। ये कहूँगा कि प्रशासन कहता है ऊपर से फ़ोन आया और चुनाव कैंसिल कराना है, चुनाव समिति पे दबाव बनाया और चुनाव समिति के सारे लोग चाहते थे कि काउंटिंग हो, लेकिन कांग्रेस समर्थित या जो निर्दलीय थे वो चुनाव जीत रहे थे और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ाए थे वो हार रहे थे, इसलिए जो है जबरन एक चुनाव कैंसिल कराया गया। ये लोकतंत्र की हत्या की प्राथमिकता है जो स्पष्ट आज दिखी है। प्रशासनिक अमला जो यहाँ आया था वो वही प्रशासनिक अमला है जो परसों जो है अशोक फार्म में बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना कोर्ट के आदेश के भूमाफियाओं के साथ जमीन जुतवा रहा था। और मैंने खुलेआम यहाँ के उप जिलाधिकारी और प्रशासन को कहा है कि सरकार बदलेगी तो जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इस बात को मैं आज फिर आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये इसी उत्तराखंड में नौकरी करेंगे, लेकिन जब सरकार बदलेगी, समय बदलेगा, इन्होंने जो पाप किया है उसकी सजा इन्हें हम जरूर देंगे। जैसा कि सुनने में आया है कि व्यापार मंडल की जो संचालन समिति है उसके द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी जो प्रत्याशी हैं वो सारे प्रत्याशी ने इसमें शिकायत दर्ज करा रहे थे कि चुनाव में धांधली हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव संचालन समिति द्वारा उनकी एक भी नहीं सुनी गई, जिसका प्रति उनमें आक्रोश भी था। और उसके बाद जब काउंटिंग स्टार्ट भी हो गई, उनका मतलब उनको भी लगा कि चलो जो भी हुआ सो हुआ, उसमें भी वोटों की गिनती में बड़ा कोई परिवर्तन आ रहा था, जिस वजह से इतना सब ये तमाशा हुआ है। और इसमें तथाकथित कुछ कांग्रेस के नेताओं का भी एक हाथ है कि जो चाहते हैं शहर में बदअमनी हो और उसके लिए उन लोगों ने पूरा प्रयास किया। तो हम कहना चाहते हैं कि व्यापार मंडल का एक छोटा सा चुनाव है, इसमें इस तरीके की हरकत जो कांग्रेस ने द्वारा की गई वो नहीं करनी चाहिए थी। बड़ा अजीब सा वो था। तो क्योंकि शहर हमारा है, हम शहर के हैं और हमारे दायित्व बनता हम सब लोगों का मिलजुल करके कि शहर में अमन व चैन बना रहना चाहिए और इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। नहीं, मेरा को तो ऐसा लगता नहीं कि कुछ ऐसा हुआ है। अपना आक्रोश था प्रत्याशियों द्वारा वो दर्ज कराया गया है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, आज का चुनाव ना इतिहास का खटीमा का सबसे गंदा चुनाव हुआ है।
शुरू से ही सुबह से धांधली और गुंडागर्दी, मैं दिन भर इनसे लड़ता रहा। ये सुनियोजित तरीके से, मैं प्रत्याशी था, सुनियोजित तरीके से मुझे हराने के लिए इन्होंने दिन भर प्रयास किए और मैं दिन भर धांधली, ऐसा चुनाव जो व्यापारी चुनाव, इसमें रिक्शा वाले तांगे वालों से वोट डलवा दिए, लड़कियों जो स्कूल में पढ़े बच्ची हैं उनके वोट से डलवा दिए, मैं रोकता रहा, गुंडागर्दी करते रहे। और जब उसके बावजूद भी ये नहीं रोक पा रहे थे तो इन्होंने काउंटिंग में बवाल किया और वोट गायब किए। अभी सिर्फ कोषाध्यक्ष की काउंटिंग हुई, उसमें वोट गायब कर रखे इन्होंने, यहाँ चुनाव संचालन समिति के लोगों ने। अगर उसके बाद महामंत्री और जब मेरे अध्यक्ष की काउंटिंग होती तो मुझे उम्मीद थी कि ये 200-250 वोटों का इन्होंने अंतर अभी भी कर रखा है, वोट गायब करके। उसका हमने आरोप लगाया, धांधली का आरोप लगाया और धांधली के आरोप में जब ये पकड़े गए, वोट काउंटिंग जितनी मतगणना हुई थी उससे जितने वोट पड़े थे मतगणना टाइम उससे कम निकल रहे और लिस्ट में इन्होंने चढ़ा रखे उससे कम निकल रहे, तो वोट कहाँ गए उसका ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब तक ये जवाब नहीं देंगे मतगणना रुकी रहेगी और हम ये मतगणना होने देंगे, जबकि अभी महामंत्री और अध्यक्ष की मतगणना बाकी है, सिर्फ कोषाध्यक्ष की हुई है। धांधली खुली और उन्होंने स्वीकार किया धांधली हुई है और हम उसको रोक नहीं पाए। दिन भर गड़बड़ हुई, हम इसे रोक नहीं पाए और अब ये वोट बता नहीं पा रहे कि जो गायब वोट है वो कहाँ गए। आपने खुद देखा खुलेआम गुंडागर्दी करी है, बाहर के लोगों ने आके, जिनका कोई व्यापार मंडल से लेना देना नहीं था, निष्पक्ष चुनाव चल रहे थे। भाई साहब मैंने इतने 6 साल से मेहनत करी है, पब्लिक मुझे पसंद कर रही है, तो मैंने पब्लिक के लिए काम करा है। मैंने मेहनत करी है। इन्होंने क्या करा, 25 दिन आए, पहले चुनाव लड़ने के लिए आ गए, तो क्या चुनाव जीत जाएंगे क्या? मैंने 6 साल से मेहनत करी है, अपना काम करा है, लोगों पब्लिक के लिए काम करा। आज ये हारने के कगार में, तो ये खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम नहीं, पता नहीं कौन लोग हैं। और मैं समझ मतलब ज़बरदस्ती इस तरह की हरकतें करना, बाहर के व्यापार मंडल से इन लोगों को क्या लेना देना? भाई हमारे व्यापारी को चुनाव है, व्यापार मंडल में राजनीति का क्या मतलब होता है? बिल्कुल गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैंने मेहनत करी है, 6 साल से मेहनत कर रहा हूँ। 25 दिन पहले आए तो चुनाव को जीत जाएगा क्या? अब हारने के डर की वजह से ये हरकतें कर रहे हैं। या आपने पुलिस सबने देखा है, सबने देखा आप लोगों ने कि क्या हुआ है। अरे तुम्हें डाउट हो रहा है, तुम्हें शक हो रहा है, तो शासन प्रशासन बैठा लो, उसके सामने काउंटिंग करा लो। कोतवाल साहब में बैठे, उनके सामने काउंटिंग करा लो, पूरा बैठो अपने सामने काउंटिंग करा लो। काउंटिंग कराने में क्या प्रॉब्लम है? इसमें कहाँ धांधली होगी? अभी कोषाध्यक्ष का खाली रिजल्ट आया है, पूरा अभी महामंत्री का पूरा रह गया रिजल्ट, अध्यक्ष का पूरा रह गया रिजल्ट। मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ, गलत है। कदम रहेगा आगे, क्या कदम रहेगा आपका? मैं क्या कहूँगा, पब्लिक जवाब देगी, पब्लिक देगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पब्लिक का इसका गुस्सा पब्लिक दिखाएगी, आने वाले टाइम में पब्लिक दिखाएगी कि इन्होंने जो हरकतें करी हैं। विश्व कैंप दिवस के अवसर पर रुद्रपुर के जिला अस्पताल में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना और समय पर जांच के महत्व को समझाना था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा कि बदलती जीवन शैली, तंबाकू सेवन और प्रदूषण के कारण कैंसर के मामलों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने तंबाकू और शराब से बचने की अपील करते हुए मुख्य कैंसर के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। प्रमुख चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर RK सिन्हा ने बताया कि समय पर स्क्रीनिंग और जांच कैंसर से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव योगेंद्र कुमार सागर ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी मुफ्त इलाज योजनाओं की जानकारी दी। अगर इसकी बचाव अगर करना है, विश्व कैंसर दिवस जो कि 4 फरवरी 2026 को आज के दिन मनाया गया और ये 2000 से मनाया जा रहा है, 25 साल। जो कैंसर के मरीज हैं उनका पहले अवेयरनेस फैलाना, उनको प्रिवेंशन करना, उनकी डायग्नोसिस करना, उनका ट्रीटमेंट और उनको भय मुक्त कैंसर की जैसी बीमारी से भय मुक्त करना। आज आम जनमानस का के लिए योगा करना, इसके साथ साथ जो कैंसर करने के पॉजिटिव एजेंट हैं उन एजेंटों को से दूर रहना, जैसे कि पॉल्यूशन है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ये भी एक कॉज है। फैक्ट्री वर्कर्स की कंटिन्यूअस जांच होना, उनमें भी कैंसर के इंसिडेंसेस को बढ़ाता है।
दूसरा, जो तम्बाकू है, गुटखा है, इनका जो कंटिन्यूस सेवन करते हैं लॉन्ग टर्म से, उन्हें ओरल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, फेफड़े के कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फ्री वैक्सीन 14 से 15 साल की एज की जो हमारे यहाँ बच्चियां हैं, उनको फ्री वैक्सीन लगाने का अरेंजमेंट किया है। वैक्सीन हमारे यहाँ अवेलेबल है और उसकी डेट जैसे ही वो पोर्टल वगैरह पर आती है तो उसको तुरंत स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अपने को स्वस्थ रखना, अपनी फैमिली को स्वस्थ रखना और चिंता फ्री वातावरण में रहना, एक अपने परिवार को सुदृढ़ करना, जिससे कि परिवार भी सुदृढ़ होगा और सभी परिवार ऐसा करेंगे तो हमारी कंट्री और हमारे स्टेट, हमारी कंट्री सुदृढ़ होंगी। जय हिंद, धन्यवाद। जनपद नैनीताल में पुलिस ने एक बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा किया है। गिरोह के 2 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक फर्जी सहकारी संस्था बनाकर जनता से करोड़ों रुपए ठग लिए थे। पुलिस के अनुसार अभियुक्तों ने 2017 में देवभूमि बहुउद्देश्यीय स्वायत्त सहकारी संस्था की स्थापना की थी और अधिक ब्याज का लालच देकर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल सहित कई जिलों के निवेशकों से करीब 6.8 करोड़ रुपए एकत्र किए थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में संस्था के अध्यक्ष हेमचंद्र पंत और सचिव विकास दुर्गापाल शामिल है। दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिसकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी संदिग्ध निवेश योजना से बचे और इसके बारे में पुलिस को सूचना दे। संपत्ति इकट्ठा करा, इन्होंने पैसा इकट्ठा करके पूर्ण होकर चल रहा है। कोई पहले अपराधी अभी की धोखाधड़ी विशेष रूप से जो गरीबों के साथ और मध्यम वर्ग के साथ जो धोखाधड़ी करते हैं और उनको मतलब ठगते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करें। हमने विशेष टीम गठित किया था। 2023 में कुल 3 मुकदमे दर्ज हुए थे यहाँ पर नैनीताल जनपद में, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के भोले भाले लोगों को करोड़ों रुपए ठग दिया गया था कुछ लोगों द्वारा। एक देवभूमि स्वावित्त सहकारिता करके नाम पे इन्होंने 2017 में ऐसा संस्था खोला था। देखने में सुनने में तो आपको ऐसा लगेगा कोई सरकारी संस्था है। देवभूमि स्वप्रोषित सहकारिता संस्था करके निवेश के नाम पे और हाई रिटर्न्स के नाम पे रामनगर, मुखानी, हल्द्वानी हर जगह पे गरीबों को इन्होंने मतलब बेसिकली भोले भाले और मध्यम वर्ग के लोगों को, रिटायरीज़ को इन्होंने निवेश के नाम पे जो है जमा कराया था पैसा। उद्देश्य कुछ नहीं था, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करा इन्होंने, सारे पैसे इकट्ठा करके फुर हो गए थे। तभी 2023 में विभिन्न थानों में रामनगर, मुखानी, हल्द्वानी में 3 विभिन्न मुकदमे पंजीकृत हुए थे। लगातार ये वांछित चल रहे थे। हम लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया। हमारा जो एसओ मुखानी है, सीओ अमित है, एसपी मनोज कत्याल है, एसपी हल्द्वानी, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत करा और इस विशेष टीम का गठित किया। एसएसआई जो लाल कुआ है, उसके पास विवेचना था, दीपक बिष्ट, बहुत अथक मेहनत करा उसने, बहुत अच्छे तरीके से उसने इन्वेस्टिगेशन करके उनका पीछा करा। तो वारंट्स तो पहले से ही प्राप्त था, तो अच्छी सफलता आज मिली है। जो 7 करोड़ रुपए का ठगने वाले जो गिरोह है, कोऑपरेटिव्स के नाम पे ठगने वाला गिरोह है, उनका दोनों अभियुक्तों को सफलतापूर्वक अभी हमने गिरफ्तार किया है। वो हेम पंत है और दुर्गापाल है, 2 लोग। इनके अकाउंट से कुछ रिकवरी भी हुई है? यस, नहीं, अकाउंट से जो ट्रांजैक्शंस आई है, इन्होंने तो पहले से ही काफ़ी 2023 में ही मुकदमा हो गया था, उससे पहले ही इन्होंने फंड्स को साइफन ऑफ कर लिया है। और अभी जो है हम इनके पूरे परिवार की और इनके खुद की चल और अचल संपत्तियों की जांच करेंगे और ये अग्रिम कार्रवाई है और नियमानुसार संपत्ति ध्वस्तीकरण और संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। प्रकाश चंद्र जोशी, उमाओं स्वीट परिवार की ओर से आप सभी को, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। आइए हम सब मिलकर एक विकसित भारत का संकल्प लें। एक बार पुनः आपको गणतंत्र दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं एवं बधाइयाँ देते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं मयंक मेहता, नगर निगम पार्षद काशीपुर। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। आइए हम सब मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हैं। इसी के साथ पुनः आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं।
मेट्रो हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमें हमारे संविधान, समानता, अधिकार और कर्तव्यों की याद दिलाता है। आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ, सशक्त, एक जागरूक भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। मेट्रो हॉस्पिटल परिवार सदैव आपकी सेवा और स्वास्थ्य के लिए समर्पित है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं गोविंद सिंह बिष्ट, जिलाध्यक्ष यूकेडी काशीपुर। आप सभी क्षेत्रवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस पावन अवसर पर हम सब एक संकल्प लें। हमारा भारत सुदृढ़, मजबूत और विकसित राष्ट्र बने। धन्यवाद। मेरा सभी भाइयों और बहनों को हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार। मैं राजीव चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर एंड वेट लिफ्टर और उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग का जनरल सेक्रेटरी, आप सभी क्षेत्रवासियों को और उत्तराखंड के सभी निवासियों को मैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोग एकता में रहें, हमारे देश में एकता का परचम लहराए, हमारे देश का परचम लहराए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। खटीमा में उद्योग व्यापार मंडल चुनाव की मतगणना के दौरान भारी हंगामा हुआ। बुधवार देर शाम मतगणना के दौरान भाजपा और कांग्रेस समर्थकों के बीच तनाव बढ़ गया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि खटीमा के उपजिलाधिकारी तुषार सैनी को हस्तक्षेप करना पड़ा और डंडा लेकर उपद्रवियों को शांत करना पड़ा। कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने पहले प्रत्याशी की हार को देखते हुए मतगणना को रुकवाने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर हंगामा किया। कापड़ी ने कहा कि वे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और सरकार बदलते ही हाई कोर्ट तक पहुंचेंगे। मुँह आ रही थी, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो। पहली बार तो भाजपा समर्थित प्रत्याशी लड़ाए और वो तीसरे नंबर में जाने लगे और गड्डियां बन गई, तो अपनी हार की डर से प्रशासन के माध्यम से काउंटिंग को रुकवा दिया गया और प्रशासन के अधिकारी कहते हैं ऊपर से फोन आया है। अब ये ऊपर का फोन किसका है, कितने ऊपर का है पता नहीं, कि देश के ऊपर का है कि प्रदेश के ऊपर का है कि जिले के ऊपर का है, ये जांच का विषय है। अगर ये ऊपर का फोन नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, तो जो ऊपर बैठे हुए हैं वो समझ लें कि आपको बदनाम कर रहे हैं। आप तत्काल काउंटिंग करवाइए। आप क्यों अपने ऊपर पाप ले रहे हैं? क्यों जिन लोगों की मेहनत है आप उसको खराब कर रहे हैं? अगर आप ऊपर से करा रहे हैं तो आप खुद ही बोल दीजिए, खुद ही घोषित कर दीजिए ये है व्यापार मंडल की, आप चुनाव क्यों करवा रहे हैं? तो ये अब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा है जो ऊपर का फोन है। अब वो ऊपर वाले भी समझ रहे होंगे और कहने वाले भी समझ रहे होंगे। तो दूसरी बात देखिए, जो भी देखिए, मत तो गने ही नहीं गए तो कम से कहाँ से आएगा?
27 मत कम थे। मत कम होना कहीं अपराध नहीं, मत ज़्यादा होना अपराध है। एक आदमी को 3 बैलेट आप डालने के लिए दे रहे, हो सकता है वो दूसरे बक्से में निकले, हो सकता है आदमी 1 बैलेट ले जाए वापस। अगर मत ज़्यादा निकलते तो आप कहते कि चुनाव वालों ने गड़बड़ करी है। मत कम निकले हैं तो चुनाव वालों की कोई गड़बड़ नहीं है, वो सिर्फ बातें बना रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि विधायक जी ने जो है कि रुकवा दी काउंटिंग। ये तो आप उनसे पूछिए जाके चुनाव के अधिकारियों से और पत्रकारों से जो वहाँ उपस्थित थे, किसने रुकवाई काउंटिंग, किसने वहाँ हंगामा किया। हाँ, मैं ये जरूर बोलता हूँ, जो अधिकारी वहाँ आए थे और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे कि हम लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए आए हैं, तो मैंने उनसे जरूर कहा कि तुम अधिकारी 1 नंबर के भ्रष्ट हो। बिना किसी जो है हाईकोर्ट या कोर्ट के आदेश के बगैर तुम खेत जुतवा रहे थे किसान का, और तुम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो। मैंने कहा जरूर, और मैंने ये भी कहा कि सरकार बदलेगी, तुम्हारे ऊपर मुकदमे होंगे क्योंकि तुमने अपराध किया है। और मैं आपके माध्यम से आज फिर कह रहा हूँ, जिनको मैं कह के आया हूँ उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराएंगे सरकार बदलने के बाद, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है। और मैं हाईकोर्ट भी जाऊँगा व्यक्तिगत, हाईकोर्ट जाकर। आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है उनके खिलाफ कि कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख रहा हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपके घर के पास, आपके गांव में किसान सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में किसान सुरक्षित कैसे होगा, ये बात मैंने कही। तो जो देखिए, हम तो निवेदन कर सकते हैं। हमने आग्रह किया है चुनाव संचालन समिति से कि भैया आप काउंटिंग करवा दीजिए। उन्होंने कहा प्रशासन अनुमति देगा तो हम काउंटिंग कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कल भी यही कहा था। बस दुख की बात यह है कि चुनाव जो संचालन समिति है वो बहुत मायूस थी। हमारे शहर के बहुत वरिष्ठ और बहुत ही सम्मानजनक लोग हैं, उनको उस दुखी स्थिति में देखकर मेरे दिल को भी बहुत पीड़ा है कि उतने सभ्य और उतने सज्जन लोग, जिन पर पिछले 50 साल से लोग भरोसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारे लगाए गए, उनको गालियां दी गई, उनको जो है काउंटिंग नहीं करने दी गई, लेकिन वो लाचार दिखे शासन प्रशासन के दबाव में। उनकी पीड़ा को हम समझ रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां आयोजक विकास ढाका पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने क्रिकेट टीम बेचने और मैच में भागीदारी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की है। जानकारी के मुताबिक विकास ढाका ने पूर्व विधायक नारायण पाल और अन्य लोगों से इस आयोजन के नाम पर पैसे लिए थे। 3 फरवरी से मैच आयोजित होने थे, लेकिन आयोजन से पहले ही ठगी की शिकायतें सामने आने लगी। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आयोजक विकास ढाका को एक होटल से हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और ठगी की रकम का आकलन किया जा रहा है। तो फिर था कि 2 दिन बाद मैच हो जाएगा। आज जब मैंने पढ़ा, अखबार में पढ़ा, तो क्या वो पिच खराब है। अब तारीख पे तारीख, अच्छा मुझे आज कल पता लगा कि पहले ये 17 जनवरी का था, फिर 24 जनवरी का हुआ, फिर 1 का हुआ, फिर 3 का हुआ, और अब तो 5 तारीख हो गई। यही है। आपसे कितने की ठगी करी है? आपसे कितने की ठगी करी? मैंने 3 लाख रुपए डाले हैं, जो वैधानिक रूप से डाले हैं, 3 लाख डाले हैं। और होर्डिंग के जो पैसे हैं, और जो पैसे, देखो बात तो जो अकाउंट्स के हिसाब से ही होनी है ना। अब मैंने उसे कितना पैसा दे दिया, नहीं दे दिया, ये तो किसी को पता ही नहीं है ना। कोई ज्यादा बात। कौन सी टीम आपने ली थी? क्या टीम का नाम आपको बताया? उत्तराखंड सोल्जर। और कौन कौन खिलाड़ियों को आने की बात कही जा रही थी? नहीं, हमारी टीम में ये इन्होंने कहा था, विकास जी ने, कि इरफान पठान खेलेंगे, वो 8 या 9 तारीख को आएंगे। परवीन आए थे बीच में, परवीन आए थे, तो पूरे टूर्नामेंट में परवीन रहेंगे। और तमाम खिलाड़ियों की बात की, तो मुझे लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से माहौल क्रिएट होता जा रहा था, तो मैंने भी कोई टेस्ट खिलाड़ियों से, IPL वालों से बात की, तो मैंने चलो हमने भी कुछ जिम्मा ले लिया कि चलो भाई कराते हैं। लेकिन फिर पता लगा, कल मुझे हरियाणा वाले मिले, तो उन्होंने कहा सर आपका तो बहुत कम पैसा है, हम तो 23 लाख दे चुके हैं, और हमारी 10 दिन से ना उसकी यूपी की टीम, इन्होंने IPL और टेस्ट खिलाड़ी जो कर रखे थे फॉर्चून में, तो फॉर्चून में 10-12 लाख रुपए इन्होंने दे रखे हैं और 23 लाख इन्हें दे दिए। और अब इनका कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई क्या, मैंने अभी वकीलों को बुलाया है। ठीक है, कप्तान साहब से हाँ मुलाकात की, हो गई। अब करते हैं इसको जैसा भी है। धन्यवाद। क्या आपके साथ धोखाधड़ी करी? कौन धोखाधड़ी करने वाले थे? कितने पैसों में आपको टीम बेची? क्या डिटेल है इसकी? और किन खिलाड़ियों का नाम लिया गया? इन्होंने हमसे बताया था कि हम एक EVCL टूर्नामेंट करा रहे हैं, इसमें कुछ इंटरनेशनल प्लेयर खेलेंगे, कुछ IPL प्लेयर खेलेंगे और कुछ रणजी प्लेयर खेलेंगे, और बाकी यंग टैलेंट खेलेगा। तो उसके हिसाब से हमें फ्रेंचाइजी बेची गई थी,
लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट भी नहीं किया और हमसे पैसे भी हमने इनको कंपनी के अकाउंट में दे रखे हैं और अब ना कुछ अच्छी तरह जवाब दे रहे थे। अब इन्होंने कल बता दिया कि हमें पोस्टपोन कर चुके हैं, ना इनका ग्राउंड तैयार था, कुछ भी नहीं था इनके पास सर। खिलाड़ियों के नाम इन्होंने हमें बता रखा था कि इरफान पठान खेलेंगे, प्रवीण कुमार खेलेंगे, मनप्रीत गोनी खेलेंगे और भी काफ़ी प्लेयरों के नाम थे। कितने पैसे आपने दिए थे? टीम खरीदी थी कौन सी? अब हमने इनको 23 लाख रुपये दे रखे अकाउंट में सर। टीम हमारी यूपी वॉरियर्स थी। फिर आपको कैसे पता लगा ठगी का था? तो यहाँ आने के बाद पता चला हमें, जब हम यहाँ पे आए हमने देखा। किसने आपसे पैसे लिए थे? जिनसे आपकी बात हुई थी? जो EVCL कंपनी है उनके डायरेक्टर थे विकास डाका जी, उन्होंने। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप चाहते हैं कि हमारे पैसे की रिकवरी हो जाए, जो हमें नुकसान हुआ उसकी भरपाई प्रशासन हमारी मदद करे। ऐसे कई लोगों के साथ ठगी की टीम भी थी? हाँ, 6 फ्रेंचाइजी थी। अब हमें और को तो पता नहीं कौन कौन थी। और पूर्व विधायक भी हैं इसमें जो टीम खरीदने वाले, उनके साथ भी? शायद उनको, मुझे इस बात का नॉलेज नहीं है कौन नहीं है। हमारा हेमंत शर्मा हरियाणा से। थैंक यू। जी, हाल ही में अभी एक जानकारी में आया कि EVCL नाम के एक बहुत बड़ा लीग आयोजन करेंगे करके कुछ आयोजकों द्वारा जो है एक यहाँ पर व्यापक प्रचार प्रसार किया। यहाँ का स्थानीय लोगों से भी संपर्क कराया गया और उसके बाद जो है अब तो जानकारी में आया है कि जो होर्डिंग्स इन्होंने लगाए थे उस होर्डिंग का भी पैसा नहीं दिया अभी, और खेल विभाग को भी पैसा नहीं दिया अभी, तो और खेल विभाग को भी ठगा गया है। ये जानकारी में अभी प्रथम दृष्टया आया है। और मेन बात तो ये है कि यहाँ के स्थानीय संभ्रांत लोग और हरियाणा के संभ्रांत व्यापारीगण और कई अन्य लोगों को बड़े बड़े टीम बेचने के नाम पे, फ्रेंचाइजी के नाम पे लाखों रुपए, मतलब 30 लाख किसी से, 20 लाख किसी के, 10 लाख, इस प्रकार को फ्रेंचाइजी के नाम पे मोटे रकम को ले लिया गया है और जो है ठगी की गई है। और जो है बड़े बड़े प्लेयरों का नाम ले लिया गया है, इंटरनेशनल का, नेशनल लेवल का, अच्छी प्लेयर्स का नाम लिया गया। बाद में इन लोगों को जिन्होंने पैसे जमा किया उनको बाद में जानकारी मिला कि ऐसा जो स्टार प्लेयर्स का नाम जो लिया गया उन सबको तो टूर्नामेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं था। कुल मिला के एक फर्जी टूर्नामेंट या फिर टूर्नामेंट आयोजन के नाम पे लाखों रुपए ठगने का एक मामला सामने आया है। और जो है वो जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने अभी एप्लीकेशन दे रहे हैं, अभी जस्ट दे रहे हैं। तो हमने अभी जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई पर अमल कर रहे हैं। सर, तो बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम भी दिया गया? अभी वो सब बाद में है, अभी केवल विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, बड़े बड़े खिलाड़ियों को नाम तो सभी ले रहे हैं। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास ID कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर से चौंकाने वाली चोरी की घटना सामने आई है, जहां काशीपुर बाईपास रोड स्थित अग्रसेन चौक के पास ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी गौरव मुंजाल की मोबाइल मंत्रा नामक दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल चोरी हो गए। सूत्रों के अनुसार बुधवार रात दुकान बंद की गई थी, लेकिन जब गुरुवार को कर्मचारियों ने ताला खोला तो दुकान के अंदर का माहौल बिखरा हुआ था। कीमती मोबाइल के डब्बे गायब थे और छत के प्रवेश गेट पर भी टूटे हुए निशान थे। दुकान स्वामी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। चोरी का अनुमानित नुकसान 15 से 20 लाख रुपए बताया जा रहा है। साथ ही दुकान के गल्ले से 40,000 रुपए भी गायब है। ये पहला मौका नहीं है जब इस दुकान में चोरी हुई हो। 1 साल पहले भी यहाँ इसी तरह की वारदात हुई थी, जिसका खुलासा अब तक नहीं हो सका। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखिए, अग्रसेन चौक पर हमारा बहुत व्यस्तम चौराहा है रुद्रपुर शहर का, और व्यस्तम चौराहे में दूसरी बार 14 महीने के अंदर चोरी होना, ये पुलिस पर की कार्य प्रणाली पर एक सवाल है। इस बात का हम पुलिस से बार बार कहते हैं कि फोर्स बढ़ाओ, आखिर फोर्स है कहाँ पर? मैं पुलिस से, क्षेत्राधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि आपने काम कितना करा, फोर्स के लिए कितना काम करा। मैं कोतवाल से पूछना चाहता हूँ कितना काम करा आपने, क्या फोर्स बढ़ाई? क्या रात को
कभी आपने ध्यान दिया कि रात को कितनी फोर्स है, कितनी फोर्स नहीं, दिन में कितनी फोर्स है, रात को कितना चीता घूम रही है, सो जाते हैं रात को जाकर। लगाइए, हमने कैमरे लगा लिए, डीवीआर उठा के चोर ले जाते हैं, तो चोर सबको ले जा रहे हैं। अग्रसेन चौक पर ये जो सरकारी कैमरा है वो तक नहीं है यहाँ पर। एक जो सरकारी कैमरा जो है, एक का मुंह तो बस अड्डे की तरफ, एक का मुंह बाजार की तरफ। ये जो बाजार की तरफ ये रोड है, इसे सिविल लाइन की रोड जाती है, इसमें कैमरा तक नहीं है। तो हमारा कहना है कि ये जो दूसरी बार चोरी होगी, पहले 7-8 लाख रुपए की चोरी होती है और अब 12-14 लाख रुपए की चोरी होती है। आखिर पुलिस है कहाँ? पुलिस में सवाल। और देखिए ये हेडक्वार्टर है, इस हेडक्वार्टर में लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटे लगभग हो चुके हैं, 1.5 घंटा हो चुका है चोरी का। अभी तक एक भी आला अधिकारी अभी तक ये मौके पर नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंचे भाई? क्या आप गंभीरता से नहीं लेते? आपकी साइकिल उठ जाएगी तो आप गंभीरता से लेंगे, लेकिन हमारे 14 लाख की चोरी हो जाएगी तो कोई गंभीरता से नहीं लेगा। हेडक्वार्टर है, इस हेडक्वार्टर में अगर ये हाल है तो गांव, बस्ती और देहात का क्या हाल होगा, इस पर आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा। तो हमारा कहना है कि बार बार चोरी होना, अब ये पुलिस, हम लोग व्यापारी लोग भी इस पर आंदोलन करने की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए, ये चौकी बाजार क्षेत्र में रुद्रपुर में मंत्रा मोबाइल शॉप है, मोबाइल की। यहाँ पर एक चोरी की घटना हुई है। जितनी जानकारी भी प्राप्त हुई है, हमारी पुलिस की टीम मौके पर है, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर है। एविडेंसेस को वहाँ पर चिन्हित किया जा रहा है और देखा जा रहा है। यहाँ पर ये सूचना प्राप्त हुई है कि जो मंत्रा मोबाइल की शॉप है, यहाँ रात में कल 60 से 70 मोबाइल चोरी हुए हैं। इस दुकान में एक घटना पहले भी हुई थी, 2024 की घटना है। और जो शॉप है उसका जो बैकगेट है, उसके थ्रू वहाँ पर चोर का आना बताया जा रहा है। और सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर इंस्टॉल्ड है, लेकिन डीवीआर अभी वहाँ पर नहीं है। शायद जिसने चोरी किया होगा तो उसको लेके गए हैं, लेकिन हम छानबीन किए जा रहे हैं और जो भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अभी मामले में तहरीर प्राप्त नहीं हुई। देखिए, गौरव मुंजाल है, इनकी मंत्रणा के नाम से दुकान है। पहले भी चोरी हो चुकी है और अभी तक उसका माल बरामद नहीं हुआ जैसा वो बता रहे हैं, और अब फिर दोबारा चोरी हो गई। 14-15 लाख रुपए का नुकसान हो गया है और इसको बड़ा गंभीरता से प्रशासन को, पुलिस को लेना चाहिए, क्योंकि ये मोबाइल चोरी जो है ना, ये निकल जाते हैं दूर तक और फिर पकड़ में आते नहीं है और दुकानदार का नुकसान हो जाता है बहुत बड़ा। तो इसके लिए पुलिस को तत्काल रूप से इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और मोबाइल बरामद होने चाहिए, चोर पकड़े जाने चाहिए। यही उम्मीद करते हैं कि पुलिस में तत्काल कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुराग लाल न्यूज चैनल में। धन्यवाद।